प्यारे बच्चों, वसंत भाग 3 से आज चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। इस महान कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। पाठ के शीर्षक से ही एक प्रश्न मन में उठता है कि जिन दीवानों की हस्ती की बात की जा रही है वे कौन से दीवाने हैं, वे किसके दीवाने हैं, किससे प्रेम है उनका। तो दो उत्तर निकल के आते हैं मोटे तौर पे। एक तो कि ये दीवाने ये प्रेम करने वाले स्वयं से हैं, खुद से प्रेम करने वाले हैं, खुद के अनुसार जीवन जीने वाले हैं। क्योंकि सामान्यतः क्या देखा जाता है कि मनुष्य हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए उन्हीं के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से, समाज के हिसाब से अपना जीवन जीता है और अपने हिसाब से कभी अपनी खुशियों के लिए जीवन नहीं जी पाता है। तो एक तो दीवाने हैं जो अपने हिसाब से अपनी खुशियों के लिए अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं। दूसरे ये दीवाने हैं वतन के दीवाने, जो देश से प्रेम करते हैं और इस देश के लिए अपने स्व को, अपने खुद को न्यौछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। आइए कविता के माध्यम से हम देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हम लोगों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, हम आज यहाँ हैं कल वहाँ चले जाएंगे। यानी कोई स्थिर उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जहाँ जीवन जिस ओर इन्हें मोड़ता है, जिस दिशा की ओर ले जाता है, उस ओर ये चल पड़ते हैं और जिस ओर चल पड़ते हैं वहाँ ही मस्तियाँ छा जाती है। धूल उड़ाते यानी किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कह रहे हैं कि कहीं जहाँ भी जाते हैं ये खुशियाँ तुरंत फैला देते हैं। इनका व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि जहाँ जाते हैं खुशियों का माहौल बना देते हैं। और जब ये वहाँ से चलने लगते हैं तो लोग इनके जाने के दुख में रोने लगते हैं। यानी इनका कहीं पहुँच जाना खुशियों का पहुँच जाना है और इनका कहीं से चले जाना गम का आ जाना है। और लोग कहते रह जाते हैं अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, यानी तुम इतनी जल्दी कैसे आके हमारे बीच से जा रहे हो। यानी ये कौन है, कहाँ से आते हैं ऐसे। ये देखिए समाज के ऐसे लोग हैं जो अपनी ऊर्जा से, अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित करते हैं। ये जिस समाज में, जिस वर्ग में जहाँ भी ये पहुँचते हैं वहाँ अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से लोगों को ऊर्जावान करते हैं और इनके जाते ही लोग इनकी कमी महसूस करने लगते हैं और इनका दुख। हमारे समाज में जितने भी महान लोग हुए हैं वो जब जब हमारे बीच में आए हैं हमारे समाज को ऊर्जावान और नई दिशा दिए हैं, लेकिन उनके जाने से ही इस समाज में खालीपन आ जाता है और लोग दुखी हो जाते हैं। ये वही प्रसंग है। आगे देखिए, किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहें किस ओर चले या मत पूछो। ये जो लोग होते हैं, जैसे देखिए लीक पर चलना, एक रास्ते पर चलना, कहा गया है ना एक कि रमता जोगी बहता पानी। तो जो लीक पर चलते हैं, जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं वो तो सामान्य व्यक्ति होते हैं कि ये पढ़ाई करनी है, ये बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, मकान, यही उनका सामान्य जीवन है। लेकिन जो विशेष व्यक्तित्व होते हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, आखिर आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को याद करिए, बड़े बड़े गांधी जी को याद करिए। वो इतने बड़े वकील थे, चाहते तो वकालत करके बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया देश के लिए। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए देश के लिए। वो अपने लिए चाहते तो उस समय उनके उम्र के तमाम लोग इस समाज में थे, लेकिन कोई भी उस दौर में भगत सिंह नहीं बन सका। भगत सिंह ही बने। तात्पर्य क्या है कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने नहीं रखते बल्कि समाज के हित को। जो मैंने दूसरा अर्थ बताया था देश प्रेम, वो यहाँ पे आता है। और कह रहे जग से का कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए। जग से क्योंकि देखिए इस समाज से, इस देश से, इस मातृभूमि से हमें बहुत कुछ मिलता है। जीवन मिलता है, व्यक्तित्व मिलता है। ये सब कुछ जो हमारा आज निर्माण हुआ है ये इसी समाज की वजह से हुआ है।
इसलिए करें, इससे हम इसका कुछ लिए और जग को अपना कुछ दिए चले, और मुझे क्या देना है। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो जो इस समाज से उसको जो मिला है उसको वो किसी न किसी रूप में उसे वापस करे। मैं बताता रहता हूँ आपको बार बार कि जैसे एक सैनिक अपना जो इस मातृभूमि से उसे मिला है उसे अपने प्राण देकर वो उसे चुकाता है। एक डॉक्टर मरीजों की अथक सेवा करके उसे चुकाता है। एक अध्यापक उसे पढ़ा के चुकाता है। एक किसान उसे फसल के रूप में समाज का पेट भर के चुकाता है। एक व्यापारी व्यापार के माध्यम से, उसी प्रकार से हमें जो समाज से मिला है हमें उसे दे के जाना है। ये दीवानों की भी सीख है। और अंत में कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और कह रहे हैं हम यहाँ पे आए, कुछ अपनी कही कुछ अपनी उनकी सुनी। कुछ कही सुनी का मतलब यहाँ कहा सुनी से नहीं है, कुछ अपने बात को कहना, कुछ उनकी बातों को सुनना। और कह रहे हैं कि जीवन में मिलने वाले सुख और दुख को एक ही भाव से देखिए। सामान्य मनुष्य का क्या लक्षण होता है कि वो दुख में बहुत दुखी हो जाता है, अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगता है, और सुख में इतना सुखी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसको सब कुछ भूल जाता है, अपने दोस्त यार, यहाँ तक कि भगवान को भी याद नहीं करता। लेकिन जो बड़ा व्यक्तित्व होता है वो क्या करता है, सुख और दुख को एक ही भाव से ग्रहण करता है। तो ये दीवाने क्या करते हैं कि जो भी जीवन में आता है, चाहे दुख की घड़ी आए चाहे सुख का पल आए, उसे एक भाव से वो लेते चलते हैं। कविता कुल मिला के दीवानों की हस्ती के माध्यम से कवि क्या कहने चाहते हैं कि ये समाज के ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति लोग हैं जो अपनी ऊर्जा से इस समाज को ऊर्जावान करते हैं, और ये जहाँ जाते हैं अपनी व्यक्तित्व की छाप से इस समाज को प्रभावित करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बाहर चले। कह रहे हैं हम भिखमंगों की, यहाँ भिखमंगे क्यों कहते हैं इस समाज को, क्योंकि इस समाज में सिर्फ मांगना ही, जिसको देखिए वो मांगने पे लगा है, सबको कमी पड़ी है। लोग भगवान के पास भी जाते हैं तो अगर 10 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे तो उनसे 1 लाख का कुछ न कुछ मांग लेंगे कि भगवान हमको ये दे दीजिए। और कह रहे हैं जो दीवाने हैं ये इस पे नहीं है स्वच्छंद लुटाकर, यानी जो इनका भी है। देखिए बड़े बड़े दानी महात्मा क्या हैं, वो अपना जो कुछ एकत्रित धन है वो समाज के भला के लिए दे देते हैं। हम एक निशानी से उर में ले असफलता, ये किस चीज़ की असफलता है, देखिए दोनों प्रसंग में देखिए। एक तो असफलता यह है कि अपने सकारात्मक ऊर्जा से ये समाज को प्रभावित नहीं कर पाए, यानी समाज में उस तरीके का बदलाव नहीं ला पाए, इसलिए इनको लग रहा है कि असफल हुए। दूसरी बात है कि ये क्रांतिकारी, ये देश प्रेम करने वाले अपनी जान देकर भी और लोगों के मन में उस प्रकार की देश प्रेम की भावना नहीं डाल पाए, नहीं तो आज इतना भ्रष्टाचार और इतनी चोरी डकैती समाज में नहीं हो पाती। तो ये उनकी असफलता है जिसको कहते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन छोड़ चले। कह रहे अब अपना और पराया क्या, कह रहे हैं यहाँ कोई अपना पराया नहीं। अपना और पराया की बात तो छोटे लोग करते हैं, आबाद रहे रुकने वाले, यानी जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे हैं तो वो कहते हैं ना, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो आले वतन हम तो सफर करते हैं। सामान्य व्यक्ति तो अपना जीवन जीता रहता है, लेकिन महान लोग आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, उनके किए हुए काम से यहाँ रहने वाले खुशहाल रहते हैं। और कह रहे हैं हमको न किसी ने कोई बांधा है और न हमको कोई, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले, यानी हम स्वयं से आए थे, हम स्वयं से जा रहे हैं, यहाँ पे किसी का कोई दुख नहीं है। यानी इस कविता का सार क्या है कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे दीवाने, देश के दीवाने, प्रेम के दीवाने, जो अपने व्यक्तित्व से इस समाज को एक दिशा देते हैं, एक सीख देते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बात कहना चाहा है। इस कविता से कुल 3 प्रश्न हैं जिनका आप उत्तर हमें लिख के दिखाएंगे, और जो भी कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।